हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज 2023, सरकारी योजनाएं और नीतियां 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरे जून तक की अपडेटेड लिस्ट है, जिसने इससे पहले की नहीं देखी जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the following state government to launch CM Learn and Earn scheme in June 2023? जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की? सीखो, लर्न करो और कमाओ। ठीक है, पहले सीखो, लर्न करो और देन कमाओ, ये वाली योजना शुरू करी है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। स्कीम का नाम है सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी है, लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। एम क्या है? योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा युवाओं को सीखने के साथ 8,000 से 10,000 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। क्वेश्चन या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्कीम है, ये नाम बोल दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के सीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है युवाओं के लिए, उस स्कीम का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, या बोल दिया जाएगा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम जो शुरू की गई है कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने की है? मध्य प्रदेश ने। या पूछ लिया जाएगा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम मध्य प्रदेश ने शुरू करी है, लॉन्च किसके द्वारा की गई? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। या पूछ लिया जाएगा सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम जो मध्य प्रदेश के सीएम ने लॉन्च करी है, उसका मेन एम क्या है? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 8,000 से 10,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट कवर करती हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है। Which of the following state government launched नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम इन जून 2023? जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इसका भी देखते हैं हम थोड़ा। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी, वहां के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया। इस स्कीम का बजट 1,000 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, एम क्या है? इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। जितने भी डेयरी हैं वहाँ, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल सशक्त बनाना, एम्पावर करना है, ये एम है मेनली। नेक्स्ट है हु फ्लैग ऑफ The two scheme in June 2023 to revive wetland and mangroves. आंध्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए जून 2023 में 2 योजनाओं को किसने हरी झंडी दिखाई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाई है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 स्कीम लॉन्च करी है। एक स्कीम है अमृत धरोहर स्कीम और दूसरी है मिस्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम स्कीम। ठीक है, अमृत धरोहर योजना क्या है? जन भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है, और मिस्टी स्कीम में क्या है? मिस्टी की आपको फुल फॉर्म यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो मिस्टी योजना के तहत देश में जितने भी मैंग्रोव हैं उसकी पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करने और उनको रक्षा करने में मदद करना। ठीक, नेक्स्ट है सीएम ऑफ विच स्टेट अनाउंस 5 स्कीम टू इम्प्लीमेंट कांग्रेस पोल प्रोमिसेस इन जून 2023? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए 5 योजनाओं की घोषणा करी है? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, तो कर्नाटक जो सीएम है सिद्धरामैया हैज अप्रूव 5 वेलफेयर स्कीम। 5 वेलफेयर स्कीम उन्होंने लागू कर दी है। पहली है गृह ज्योति, दूसरी है गृह लक्ष्मी, फिर है अन्न भाग्य, फिर है शक्ति, फिर है युवा निधि। अब सबके अंडर क्या है? 5 वेलफेयर स्कीम्स कर्नाटक सरकार ने लॉन्च करी, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। पहला है गृह ज्योति योजना, इसमें हर घर को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे। ठीक है,
नोट डाउन करते रहिए आप, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक स्कीम से उठा के पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है जैसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी सरकार ने 5 वेलफेयर स्कीम शुरू करी है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, इससे अलावा और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि गृह ज्योति में क्या है, गृह ज्योति में प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। दूसरा है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी योजना एक परिवार के प्रत्येक महिला कर्ता को हर महीने 2000 रुपये प्रदान करेगी। फिर है अन्न भाग्य योजना। अन्न भाग्य योजना के तहत सभी बीपीएल, ठीक है, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल दिया जाएगा, ठीक है। फिर शक्ति स्कीम में क्या है, शक्ति स्कीम में राज्य भर में सामान्य सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा है, बहुत अच्छी है। फिर है युवा निधि के तहत बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण के तारीख से 24 महीने के लिए स्नातक के 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपये की बेरोजगारी सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे और जो डिप्लोमा होल्डर हैं सबके लिए कुछ ना कुछ बना रखा है, ठीक। नेक्स्ट है मो घर माइस होम स्कीम। ये मो घर जो स्टेट है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोला गया है। मो घर मतलब माई होम स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन मई 2023। मो घर मेरा घर योजना मई 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब मो घर में क्या है, मो घर स्कीम जो है उड़ीसा सरकार ने शुरू करी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया। इसका एम क्या है, इस पहल का उद्देश्य कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी 3 लाख रुपए तक का आवास ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण चुकाने की अवधि 10 वर्ष तक की निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट है विच स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 इंक्लूड स्किल पीपल हु आर एंगेज इन वेरियस ट्रेडिशनल एंड स्किल प्रोफेशन। केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई जिसमें कुशल लोग शामिल हैं जो विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे हुए हैं? ठीक है, पीएम विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत ऐसा हुआ है, ठीक। इस योजना को देश के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पारंपरिक कलाकारों को और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहुत अच्छी पहल कर रखी है उन लोग के लिए भी जिनके अंदर हुनर है। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम स्कीम वाज अनाउंस्ड इन बजट 2023। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? बजट 2023 में पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य यह है जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है उसको कम करना, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। कृषि में रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग का कम करना, ठीक है। अब पीएम प्रणाम है क्या? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अपनी मदर अर्थ को कैसे बचाया जा सके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मिशन? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना, to ensure the holistic development of all the children, ठीक। नेक्स्ट है गीता कमरिकुला भीमा इंश्योरेंस स्कीम इज लॉन्च बाय विच ऑफ द स्टेट इन मई 2023। मई 2023 में किस राज्य द्वारा गीता कर्मिकुला भीम योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि गीता कर्मिकुला भीमा जो स्कीम है इसमें ताड़ी निकालने वालों के लिए एक स्कीम है। तेलंगाना सरकार ने शुरू करी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने शुरू करी। किसी ताड़ी निकालने वाले व्यक्ति की अगर अकस्मातिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की बीमा राशि संबंधित परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी, क्योंकि उन लोग का वहाँ रोजगारी वही है, ठीक है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं उनका रोजगारी वही है। तो उसमें अगर जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, जो हेड ऑफ द मैन है या हेड ऑफ द हाउस है, वो कोई काम कर रहा है ऐसा, उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा, ठीक है। द भारत श्री स्कीम अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बजट 2023-24 में घोषित की गई भारत श्री योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह है डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। प्राचीन पांडुलिपियों का भी अब डिजिटलाइजेशन करना ऐसा बात कर रहे हैं। तो भारत श्री है क्या? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक।
नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ संगठन से श्रीमती नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ संगठन से श्रमनिधि स्कीम। संगठन से श्रमनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह जो बना हुआ है उसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक, संगठन ए समृद्धि स्कीम जो कि लॉन्च की गई गिरिराज सिंह जी के द्वारा, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इसका उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के तहत से उसको सशक्त बनाना है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विपणन और रसद के विकास के लिए जनजाति मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है मार्केटिंग लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर PTR एंड NER। ठीक, तो थोड़ा देखते हैं ये है क्या। मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर PTR एंड NER। PTR क्या है? प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम। यह लॉन्च की गई श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं, और लॉन्च की गई मणिपुर में। इसमें क्या है, यह योजना उत्तर पूर्वी इलाकों के जनजाति समुदाय के नागरिकों के बने उत्पादकों को प्रोत्साहन देगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। उत्तर पूर्वी इलाकों की आदिवासी वस्तुओं को प्रचारित और मार्केटिंग देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। तो वहाँ जितने भी आदिवासी लोग हैं या जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं, वहाँ अगर वो कुछ बना रहे हैं अपने स्टेट का, ठीक है, वहाँ कुछ बना रहे हैं, वो अपने कुछ वस्तु बना रहे हैं, कुछ उत्पादन बना रहे हैं, तो उन लोग की मार्केटिंग करना। ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही रह जा रहा, बाहर नहीं जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? बाहर जाएगा तो ज़्यादा अच्छे दामों में बिकेगा। तो यही एक पहल कर रखी है ताकि उन लोग को अच्छा रोजगार मिल सके। ठीक, नेक्स्ट in March 2023, which of the following state has become India's first state to launch the रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरीकल्चरिस्ट? मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है, और लॉन्च किया गया है गणेश जोशी के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उत्तराखंड के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस शक्ति स्कीम इन जून 2023 फॉर फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन? निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए जून 2023 में शक्ति योजना की घोषणा करी है? मैंने बताया था अभी कर्नाटक में। ठीक है, उन्होंने 5 योजनाएं शुरू करी थी, 5 की मैंने डिटेल में लिस्ट बता रखी। उसमें एक शक्ति योजना थी कि जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है, तो वो कर्नाटक सरकार ने शुरू करी। शक्ति स्कीम कर्नाटक सरकार ने शुरू करी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम 2023 इन जून 2023? जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 शुरू करी है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू करी। लॉन्च की गई शिवराज सिंह चौहान वहां के CM के द्वारा। राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है। लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की पहली किस्त जमा की गई। यह योजना 1000 रुपये तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे राशि बढ़ेगी इसकी जरूर। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम वर लॉन्च्ड इन विच स्टेट इन जनवरी 2023? मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना जनवरी 2023 में किस राज्य में शुरू की गई? ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लॉन्च की गई। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराना है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को अपना घर बनाने के लिए लगभग 600 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा। ठीक है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो जो अभी तक रेंट पे रहते हैं या झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत अच्छी पहल कर रखी है मध्य प्रदेश सरकार ने कि उनको मुफ्त का प्लॉट दिया जाएगा और 600 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाएगा, ताकि वो फिर उसके बाद वो अपनी खुद की मेहनत से घर बना सकें। Which state recently announced the launch of मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना in the state in March 2023? किस राज्य ने
मार्च 2023 में राज्य में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना जो उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी, इसका पर्पस है इस योजना के अंतर्गत राज्य की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है या फिर वो अविवाहित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पे 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल कर रखी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्च 2023 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री। देश के अनुभवी कलाकारों को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2023 में वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, स्कीम का नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को मासिक कलाकार पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। जितने भी वेटरन कलाकार हैं उन्होंने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छे लेवल पे किया है, तो बहुत अच्छी पहल है कि उनको कि मासिक कलाकार पेंशन दी जाएगी और LIC को सिलेक्ट किया गया है ये पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। Which of the following state has launched CM Sukhaश्रय Sahayata Kosh in January 2023 to provide the facility of higher education to needy children? निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2023 में जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च न्यू फाइनेंशियल स्कीम नेम नमो शेतकरी महासम्मान योजना इन जून 2023 एम्ड एट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फार्मर इन दिस स्टेट? किस राज्य सरकार ने जून 2023 में राज्य में किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नमो शेतकरी महासम्मान योजना नाम से एक वित्त योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू करी है। वहाँ के CM एकनाथ शिंदे ने इसको लॉन्च किया। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये तक के वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा और महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी आर्थिक भलाई को बढ़ावा देना। बहुत अच्छी पहल कर रखी है महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ तक की पूरी अपडेट थी, पूरी लिस्ट थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।